दोस्तों, भारतीय फिनटेक जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जिस पेटीएम पेमेंट बैंक ने करोड़ों भारतीयों की जेब में डिजिटल वॉलेट पहुंचाया, अब उसका बैंकिंग सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कड़ा फैसला लेते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्या आपका पैसा सुरक्षित है? आरबीआई ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और अब पेटीएम वॉलेट या फास्टैग का क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी विस्तार पर बात करेंगे। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22(4) के तहत यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने के साथ ही यह आदेश प्रभावी हो गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक कोई भी बैंकिंग गतिविधि नहीं कर पाएगा। ना ही वो नए डिपॉजिट ले सकता है और ना ही कोई बैंकिंग लेन देन। आरबीआई अब हाई कोर्ट की ओर रुख करेगा ताकि बैंक को पूरी तरीके से बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई को यह डेथ वारंट जारी करना पड़ा? इसके 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कि ग्राहकों के पैसे पर खतरा। आरबीआई के अनुसार बैंक जिस तरह से काम कर रहा था उससे जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित नहीं लग रहा था। दूसरा कारण मैनेजमेंट का रवैया। बैंक चलाने वाले अधिकारियों के फैसले और उनका रवैया आम जनता और खाताधारकों के हित में नहीं था। तीसरा, नियमों की अनदेखी। लाइसेंस लेते समय जो वादे किए गए थे, जैसे कि केवाईसी नियमों का पालन और फंड्स का सही इस्तेमाल, उनका बार बार उल्लंघन किया गया। और चौथा, बढ़ता जोखिम। केंद्रीय बैंक को लगा कि अगर इसे और चलाया गया तो जनता के लिए जोखिम और बढ़ जाएगा। विजय शेखर शर्मा द्वारा 2017 में स्थापित बैंक देखते ही देखते डिजिटल क्रांति का चेहरा बन गया था। इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 30 मिलियन से ज़्यादा बैंक खाते, 100 मिलियन से ज़्यादा केवाईसी यूजर्स और 300 मिलियन वॉलेट ग्राहक और 8 मिलियन फास्टैग यूजर्स। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद कॉम्प्लायंस और गवर्नेंस यानी सरकारी नियमों के हल्के में लेना इस बैंक को भारी पड़ गया। यह घटना पूरे फिनटेक इकोसिस्टम के लिए एक सबक है। चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, नियम सबके लिए बराबर है। अगर आपका पैसा इस बैंक में है तो घबराए नहीं, लेकिन आरबीआई के अगले दिशा निर्देशों पर नजर रखें। चूंकि लाइसेंस रद्द हो चुका है, इसलिए बैंकिंग सेवाओं के लिए अन्य विकल्पों की तलाश शुरू कर दें। आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई का यह फैसला सही है? कमेंट में राय अपनी जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।